प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र सिंह अजयगढ़ पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत बहादुरगंज में एक कार्यक्रम के दौरान खनिज मंत्री ने कमलनाथ के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि इनके 15 महीने में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जिनके यह प्रमाण दे सके। रही बात अवैध रेत खनन की, तो इन्हीं के लोग अवैध खनन में लिप्त रहे हैं। हमारे किसी कार्यकर्ता पर अवैध खनन का कोई मामला नहीं है। कमलनाथ के बागेश्वर धाम पर हनुमान भक्त होने पर तंज कसते हुए कहा कि इनके राष्ट्रीय नेता ऐसे हैं जो कभी धार्मिक स्थल जाते ही नहीं। इनके नेताओं ने राम मंदिर का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं के नेताओं के द्वारा हलफनामा ही दाखिल किया गया। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने सनातन धर्म का कभी सम्मान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि अब कमलनाथ बागेश्वर धाम गए तो ठीक है, कम से कम देर से आए दुरुस्त आए। बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पन्ना के अजयगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पन्ना को अवैध रेत उत्खनन की राजधानी बताया था। प्रमाण दें, साबित करें, क्योंकि जो चीज़ वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सी चीज़ें कही थी कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम कर्जा माफ़ करेंगे, हम कन्या विवाह में 50,000 रुपये देंगे। आपके उन्होंने और ही ऐसी कई घोषणाएं की हैं जो उन्होंने अपने वादे किए थे, वचन पत्र दिया था। आप ये बता दें कि कल वो ये बात भी करके गए कि हमारे 15-16 महीने और शिवराज जी के इतने टाइम। मैं तो ये कहता हूँ कि एक भी उपलब्धि वो 15 महीने की बता दें। उनकी उपलब्धि ये है कि इंडस्ट्री आपका ट्रांसफ़र उद्योग खोला था और इन्हीं के स्टाफ के लोग पकड़े गए थे, जिसमें कि रेट पड़ी थी और उसमें करोड़ों रुपए उनके घरों में पाए गए थे। निरंतर महीना 15 महीने ट्रांसफ़र चलते रहे। एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है, ना एक भी उपलब्धि वो हासिल कर पाए। जहाँ तक अवैध उत्खनन की बात है, वो साबित करें। आज जो लोग मंच का संचालन कर रहे थे वो ही सबसे बड़े अवैध माफिया थे। दिग्विजय सिंह जी आए थे यहाँ पर, दिग्विजय सिंह जी के सामने ये बात आई थी। उस समय जब इनके काम बंद करे गए थे तब से सबसे ज़्यादा परेशान थे। अवैध उत्खनन के इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं। आज इनके एसडीएम के ऊपर इनने उस समय अराजकता की थी जब इनका ट्रांसफ़र इन्हीं कमलनाथ जी ने किया था, क्योंकि उनने इनके अवैध उत्खनन के ट्रक पकड़े थे। आज उन्हीं को संरक्षण देने के लिए, ऐसे अवैध व्यक्तियों को अवैध काम कर पाएँ, ऐसे लोगों को संरक्षित करने का काम यदि करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, बीजेपी कभी नहीं करती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि अवैध उत्खनन की उन्होंने राजधानी की बात कही है तो एक प्रकरण ऐसा बता दें कि जहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहा हो या अवैध उत्खनन करवा रहा हो। बागेश्वर धाम गए थे कमलनाथ, अपने आप को हनुमान भक्त बताया है। अभी तो आप देख रहे होंगे कि एक उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, पहले तो कभी किसी मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पे कोई भी नेता इनके नहीं जाते थे। इनके वो नेता हैं जिनने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया है। इनने शपथ पत्र दिए हैं, राम मंदिर के बारे में इन लोगों ने बातें कही हैं और आज उन्हीं की महिमा मंडित कर रहे हैं, उन्हीं धार्मिक स्थलों में जिनमें कभी उनने मान्यताएं या सनातन धर्म को माना नहीं। आज ऐसी सब चीज़ों को लेके यदि आज वो धार्मिक स्थलों में जा रहे हैं, संत महात्माओं के पास जा रहे हैं, कम से कम अच्छी बात ये है कि उनकी बुद्धि आई, देर आई, दुरुस्त आई। कम से कम उनको ये मन में ये चीज़ें जाग रही हैं कि धर्म भी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे भारत देश मानता है। और आज उन धर्म के स्थानों में जा रहे हैं तो मैं तो उनको अच्छा मानता हूँ कि कम से कम देर से लौटे, ठीक लौटे।